नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइएगा दोस्तों, आज ऐतिहासिक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, ऐतिहासिक सीरीज मतलब कि 2222 प्रश्नों की सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हुए और आज अपना पाठ संख्या 53 मतलब कि 53 पाठ संख्या आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो एक शानदार और बेहतरीन क्लास होने वाली उम्मीद करूंगा आप सभी इस क्लास को बड़े ध्यान से बड़ी शिद्दत के साथ देखेंगे। और दोस्तों देखिएगा, आज जो प्रश्न होने वाले हैं ना, ये काफ़ी प्रश्न आपके लिए नए प्रश्न होने वाले। देखते हैं कौन क्या कितना देखते हैं करते हैं। और ये भी बता दूं मेरे दोस्तों, कल आपसे मैंने एक प्रश्न किया था, मैंने प्रश्न किया था जिसका आंसर आपने काफ़ी भाई बहनों ने दिया भी था। धूड़ में पगलिया किसकी रचना है? धूड़ में जो पगलिया ये नामक जो रचना है ना, ये किसकी रचना है दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन आपसे किया गया था जिसका राइट आंसर था नरसिंह राजपुरोहित। क्या था? नरसिंह राजपुरोहित दोस्तों। और इनको जो है ना 1997 में दोस्तों देखिएगा, 1997 में साहित्य अकादमी द्वारा अनुवाद नामक पुरस्कार दिया गया था। क्या? अनुवाद पुरस्कार से इनको नवाजित किया था। मतलब कि कब? 1997 में। किसके द्वारा? साहित्य अकादमी के द्वारा। तो धूड़ में पगलिया किसका है? नरसिंह राजपुरोहित का है, मतलब कि रचना। ठीक है, चलो साहब, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे 1581। देखिएगा, आज अपन 1600 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहे हैं मेरे दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे है कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई? दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है। 14 जनवरी 1998 को, 25 मई 1985 को, 15 जुलाई 1969 को, 10 दिसंबर 1815 को। देखिए, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 15 जुलाई 1969 को की गई। मतलब कि सी ऑप्शन के साथ आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि भी एक है कहाँ पर, स्थित कहाँ पर है, तो दोस्तों भाषाओं का जो भी है ना वो जयपुर में ही है। लगभग 90% भाषाओं को जो भी संस्थान है ना वो जयपुर में ही है, ध्यान रखियो बस, है ना। चलो साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस यूक्रेन से कुर्जा आती है और ये कौन सी जगह आते हैं? मतलब कि रूस और यूक्रेन से जो कुर्जा पक्षी आते हैं ना वो राजस्थान में कहाँ पर आते हैं? खींचन में आते हैं, या फिर सांबर में आते हैं, या फिर केवलादेव में आते हैं, या फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान में आते हैं? प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्योग जैसलमेर है उद्यान सर्वाधिक। और दोस्तों देखिएगा, केवलादेव घना पक्षी जो है आप कह सकते हैं पक्षियों की शरण स्थली, जैसे आप भरतपुर कह सकते हैं। सांबर शाकंभरी जो जयपुर में, फलोदी में जो है खींचन है। लेकिन इसमें ही अपन लॉक करेंगे ए ऑप्शन को। क्या? ए ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करने वाले हैं। बिल्कुल, रूस और यूक्रेन से जो कुर्जा आते हैं वो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिएगा, चंद्रजी का गुड़ा व बोडीगामा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा सा क्वेश्चन है। अब देखिए, चंद्रजी का गुड़ा जो है ना ये मेरे दोस्तों बांसवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में पड़ता है चंद्र जी का गुड़ा। ठीक है, और अगर बोडीगामा की बात करें कि भाई बोडीगामा कहाँ पर पड़ता है, ये डूंगरपुर में पड़ता है मेरे दोस्तों। कहाँ पर? डूंगरपुर में। तो ये चीज़ें आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। बोडीगामा डूंगरपुर का है, चंद्रजू का गुड़ा जो है ये बांसवाड़ा है। तो ये जाजम की छपाई के लिए प्रसिद्ध नहीं है, कुंडल कला के लिए भी प्रसिद्ध नहीं है, मीनाकारी के लिए भी प्रसिद्ध नहीं है, ये तीर कमान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। क्या? तीर कमान बनाने हेतु ये प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों। मतलब कि राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ। ठीक है ना, अच्छा सा क्वेश्चन था। जिन्होंने भी गलत किया वो ध्यान रखियो, बस काउंट करते रहिए और यहाँ से भूलिएगा ना, नहीं, है ना। अब देखिएगा कि निम्न में से राजस्थान का शिल्प ग्राम कौन सा है? इनमें से राजस्थान का जो शिल्प ग्राम है ना वो जवाहर कला केंद्र है, या फिर पाल शिल्प ग्राम है, या फिर जो है हवाला शिल्प ग्राम है, या फिर उपरोक्त सभी। राजस्थान में कुल है ना 3 शिल्प ग्राम है। कितने हैं? 3 शिल्प ग्राम है। जबकि बात करें कि भी राजस्थान का सबसे पहला शिल्प ग्राम कौन सा है? हवाला शिल्प ग्राम, जो कि उदयपुर है दोस्तों। ठीक है, ठीक है सर। अगर पाल शिल्प ग्राम की बात करें तो ये आपका जोधपुर में पड़ता है मेरे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जवाहर कला केंद्र, ये जयपुर में पड़ता है। तो जवाहर कला केंद्र दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये 3 जो शिल्प ग्राम है तीनों राजस्थान के, और सबसे पहला हवाला ग्राम है दोस्तों। ठीक है ना, अच्छा सा क्वेश्चन है। आगे बढ़े क्या? चलो सर, अगला प्रश्न बताइएगा। सती प्रथा पर सर्वप्रथम जो रोक लगी ना वो कहाँ पर लगी दोस्तों? बूंदी में लगी, या अलवर में, या जयपुर में, या फिर जोधपुर में? सती प्रथा पर सर्वप्रथम जो रोक लगी ना वो मेरे दोस्तों कहाँ पे लगी ये बताना है। देखिए, जोधपुर नहीं होगा, जयपुर नहीं होगा, अलवर भी नहीं है। जब तक बूंदी ऑप्शन है बिल्कुल कोई आपका गलत नहीं कर सकते। 1822 में इस पर रोक लगी थी। किस पे? सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी बूंदी में सबसे पहले। नेक्स्ट है, देखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भाई जो धुलंडी त्यौहार है ना ये कब मनाया जाता है। दोस्तों धुलंडी त्यौहार मैं आपको बता दूं होली के आसपास का त्यौहार है। अब आप बता दीजिएगा होली के आसपास का त्यौहार है। अब आपको बताना है कि भाई आप कैसे जो है बता पाएंगे। देखिए जल्दी से, चैत्र शुक्ल दशमी का है, चैत्र शुक्ल कृष्ण एकम का है, या फिर वैशाख कृष्ण एकम का है। तो देखिए होली के आसपास का है तो होली के फाल्गुन के आसपास चैत्र होगा, वैशाख होगा नहीं और उपरोक्त सभी भी नहीं होगा मेरे दोस्तों। तो राइट आंसर चैत्र कृष्ण एकम हो जाएगा, चैत्र कृष्ण एकम हो जाएगा जस्ट बाद में। तो दोस्तों बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आपका, ठीक है। इससे है ना धुलंडी को रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। रंगों का त्यौहार किसको कहा जाता है? धुलंडी को कहा जाता है। ये अच्छा सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से गलत युग्म कौन सा है। इनमें से गलत जो युग्म है ना वो कौन सा है मेरे दोस्तों। देखिए सर्वप्रथम गैस के भंडार कहाँ पर मिले? हमें घोटारू में मिलते हैं मेरे दोस्तों। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लेना, सबसे ऊंचे टीवी टावर की बात करें तो रामगढ़ में है दोस्तों सबसे ऊंचा टीवी टावर। पहले खनिज तेल कुएं की बात करें तो ये तनोट में मिलता है। क्या सही है? क्या ये सही है मेरे दोस्तों? जल्दी बताइएगा। और पहला पवन ऊर्जा संयंत्र क्या फतेहगढ़ में लगाया गया? बिल्कुल ये गलत है क्योंकि ये अमर सागर में लगाया था मेरे दोस्तों। कहाँ पे? अमर सागर में। तो ये सारी की सारी जगह कहाँ की है? बोले सर जैसलमेर की। हाँ जी बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना है आपको, सर्वप्रथम गैस के भंडार घोटारू जैसलमेर में मिले, सबसे ऊंचा टीवी टावर रामगढ़ जैसलमेर है, पहला खनिज तेल कुआं तनोट जैसलमेर है, और पहला पवन ऊर्जा संयंत्र फतेहगढ़ नहीं अमर सागर जैसलमेर में है। और दोस्तों जो पहला राज्य का जो पहला परमाणु परीक्षण है मेरे दोस्तों भारत का देश का, वो भी पहला पोखरण में है, ठीक है ना। कहाँ पर है? पोखरण में, खेतोलाई में। अच्छा अगला प्रश्न आ जाता है, इनमें से कौन सा प्राचीन शिलालेख जो है 713 ईस्वी का उत्कीर्ण है? देखिएगा इनमें से जो कौन सा प्राचीन शिलालेख जो है वो क्या है यहाँ पर, वो हमारे लिए मतलब कि शिलालेख 713 ईस्वी का उत्कीर्ण है, मतलब कि बना हुआ है। तो राइट आंसर आदिवरा शिलालेख नहीं होगा, प्रतापगढ़ शिलालेख नहीं होगा, कणसवा शिलालेख भी नहीं होगा, मानमोरी का शिलालेख। यही मानमोरी का शिलालेख मेरे दोस्तों जो कि चित्तौड़गढ़ के पुठोली गांव में मिला था। मिला किसको था? कर्नल जेम्स टॉड को मिला था भाई साहब, ठीक है। और कर्नल जेम्स टॉड ये जब इंग्लैंड जा रहे थे तो इन्होंने इसको वापस मतलब कि साथ में ले लिया आपने कि मैं इंग्लैंड लेकर जाऊंगा इसको, लेकिन काफ़ी वजन में भारी था और भारी होने के कारण इन्होंने जाते वक्त जो है समुद्र में फेंक दिया इसको, ठीक है ना। तो यही मानमोरी का शिलालेख है दोस्तों, ध्यान रखिए बस 713 ईस्वी का है। और नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? ये त्योहारों का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, जल्दी बताइएगा आंसर की। नेवलों की पूजा जो है किस दिन की जाती है? श्रावण कृष्ण नवमी को, श्रावण शुक्ला नवमी को। दोस्तों भाद्रपद में नहीं की जाती, श्रावण में ही की जाती है। तो राइट आंसर दोनों में से क्या हो जाएगा? बोले सर निडरी नवमी भी कहते हैं क्या? हाँ जी निडरी नवमी भी कहते हैं इसे। तो अब तो आप गलत करेंगे, श्रावण कृष्णा नवमी हो जाएगा। श्रावण कृष्णा नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है। निडरी नवमी का मेला मेरे दोस्तों ये मंडोर में भरता है। कहाँ पर है? मंडोर में भरता है, ठीक है ना। तो अच्छा सा क्वेश्चन है, बी ए ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि राज्य का पहला आदर्श लवण फॉर्म जो है ना ये कहाँ पर स्थापित किया गया? फार्म जो है ना देखिएगा, राज्य का पहला आदर्श लवण फार्म जो है ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों देखिएगा ये जैसलमेर होगा या बाड़मेर या फिर जयपुर या फिर नागौर। मैं आपको पहले से क्लियर करवा दूं, नावा नामक स्थान जो है ना ये कहाँ पर है? नावा नामक स्थान बोले सर नागौर में है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको कि राज्य का पहला आदर्श लवण फॉर्म जो है ना नावा नागौर में है, मतलब कि डी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर भी। अगला प्रश्न आ जाता है, राजस्थान में उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या क्या है? देखिएगा राजस्थान में उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या जो है वो क्या है? राजस्थान में उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या क्या है? दोस्तों उच्च न्यायालय को अपन किस अनुच्छेद में पढ़ते हैं? 214 से 231 के बीच के को जो है अपन क्या पढ़ते हैं? उसको पढ़ते हैं उच्च न्यायालय के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय के रूप में इसको पढ़ते हैं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की जो संख्या है ना वो 54 हो जाएगा क्या राइट आंसर? या फिर 50 होगा? बोले सर 50 हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन के साथ जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। और वर्तमान की बात करें, वर्तमान में जो है ना मुख्य न्यायाधीश वो कौन है? इंद्रजीत महंती है, ठीक है। ये कितने नंबर वाले मेरे दोस्तों? ध्यान रखना आपको 37वें नंबर के। कितने? इंद्रजीत महंती जो है ना, इंद्रजीत महंती
ये कितने नंबर के? 37वें नंबर के अब बने हैं। और दोस्तों देखिएगा, अगर पूछा जाए कि भाई कब से है ये, तो 2019 से ये लगातार, अक्टूबर 2019 से। ठीक है, चलो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। खंडहरों का घर जो है किस किले को कहा जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, खंडहरों का घर जो है किस किले को कहा जाता है? बाला किले को, कांकनवाड़ी किले को, या फिर भानगढ़ के किले को, या फिर कोटड़ा के किले को। देखिए, जैसे अपन भूतहा किला भी कहते हैं, क्या भूतहा किला भी कहते हैं। अब तो आपको आंसर देना ही पड़ेगा, और आसान सा प्रश्न है। बोले सर ये अलवर में है, भानगढ़ दुर्ग, बिल्कुल साहब, सी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसे भूतिया दुर्ग या फिर भूतहा दुर्ग भी कहा जाता है। और दोस्तों ये सरिस्का अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है, और आमेर के राजा जो हुए थे भगवंत दास के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब अगला प्रश्न है, देखिए उसी प्रकार से लोक देवता तेजा जी की निर्वाण स्थली, निर्वाण मतलब कि इनका जो निधन हुआ ये कहाँ पर होता है मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। लोक देवता तेजा जी की निर्वाण स्थली ददरेवा, ब्यावर, सेंद्रिया, सुरसुरा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें ना, इनको जो है ना सेंद्रिया में तो क्या होता है मेरे दोस्तों, सेंद्रिया में इनको सर्प डसता है। सेंद्रिया में क्या करता है? सर्प डसता है। ठीक है, लेकिन जब बात करें कि भाई इनकी निर्वाण स्थली कौन सी, तो सुरसुरा में इनकी निर्वाण स्थली, सुरसुरा में। ठीक है, और ये सुरसुरा कहाँ पर पड़ता है? ये अजमेर में आता है मेरे दोस्तों। ठीक है, और इनके पीछे जो है इनकी पत्नी पेमल देसती भी हुई थी मेरे दोस्तों, ध्यान रखियो। बस आगे बढ़े, और नंबर 1594 आपकी स्क्रीन पे देखिए, ज़रा ध्यान देंगे दोस्तों। मैं आपको बता दूं आगे से, अब मैं ये सीरियल नंबर जो है ऐसे लगाऊंगा जैसे कि आ जाएंगे ना 1610, उसके बाद सीधा 1620। ठीक है ना, इस प्रकार से डायरेक्ट जो है बीच में सीरियल नंबर नहीं आएगी। तो 1610, 1620 और 1630, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन अपन सीरियल वाइज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि समय जो है ख़राब हो रहा है ऐसे इतनी सीरियल लगाने में, आप जानते ही हैं ना। तो बिल्कुल 1594 में ये पूछा जा रहा है कि कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री दोनों के पदों पर रहे थे, ऐसे कौन से व्यक्तित्व थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया नहीं दोस्तों, जबकि अगर बात करें कि भाई 17 वर्ष तक शासन जो किया वो इन्हीं के द्वारा किया गया। टीकाराम पालीवाल हो जाएगा लॉक बी ऑप्शन। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। ये रहे थे 3, मतलब कि ये मार्च 1952 से, हाँ 3 मार्च ही था। ठीक है ना, 3 मार्च 1952 से लेकर 1/11/1952 तक क्या रहे थे? ये मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, और उसके बाद में ये उप मुख्यमंत्री बने थे। उप मुख्यमंत्री बाद में बने थे, पहले तो मुख्यमंत्री थे। ठीक है साहब, नेक्स्ट आता है निम्न में से असुमेलित जो है, सुमेलित नहीं है या फिर असुमेलित आपको बताना है। देखिएगा कौन बताते हैं, सबसे पहले देखिएगा कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। भौतिक प्रदेश भूभाग दे रखा है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें कि भाई यहाँ पर जो है भूभाग 9% है या नहीं, मतलब कि कुल राजस्थान से बांटा जा रहा है इसको। ठीक है, राजस्थान का कुल भूभाग का अरावली पर्वतीय प्रदेश 9% है या नहीं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो 61% है या नहीं। और पूरी मैदानी भाग की बात करें तो 23% है या नहीं। और दक्षिणी पूरी पठारी भाग की बात करें तो 9% है या नहीं। जबकि राइट आंसर आपका हो जाएगा असुमेलित नहीं है। मतलब कि असुमेलित कौन सा है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो क्या है ये असुमेलित है, 9% नहीं है, जबकि ये 7% है मेरे दोस्तों। डी ऑप्शन जो भी भाई बहने बता रहे हैं उन सभी का लॉक हो जाएगा। शानदार प्रश्न है, ध्यान रखना। अरावली पर्वतीय प्रदेश 9% है, और उत्तर पश्चिमी 61 है, पूर्वी मैदानी 23 है। मतलब कि दूसरे नंबर पे पूर्वी मैदानी आता है, और तीसरे नंबर पे अरावली, और चौथे नंबर पर दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग आता है। ठीक है ना, चलो सब नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट है कि राव लूणकरण ने नारनौल हरियाणा पर आक्रमण किया, कौन सा युद्ध कहलाया? देखिए, राव लूणकरण ने नारनौल हरियाणा पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो वो कौन सा युद्ध कहलाया था? देखिए, दाड़िमपुर का युद्ध कहलाया, या तुमुल का युद्ध कहलाया, या फिर ढोसी का युद्ध कहलाया, या फिर इनमें से कोई नहीं कहलाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर, राव लूणकरण ने नारनौल हरियाणा पर आक्रमण किया, कौन सा युद्ध? ढोसी का युद्ध कहलाया। दोस्तों ये युद्ध हुआ था लगभग 1528 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, सॉरी 1526 ईस्वी में युद्ध हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना। और नारनौल के उस समय जो शासक जो थे ना, अबी मीरा थे। कौन? शेख अबी मीरा थे, उनके साथ युद्ध हुआ, और ये लूणकरण जी वहाँ पर वीर गति को भी प्राप्त हो गए थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए तो नेक्स्ट की ओर बढ़े, तो नेक्स्ट आ जाता है, देखिएगा हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति किस शासक के, हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति किस शासक के काल की है, जिसमें चौहान शासकों का वर्णन है?
मेरे दोस्तों मैंने शिलालेख भी आपको बताए थे, जिसमें मैंने एडवांस जो आपको बताया था ना, उन्हीं में से मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिए हैं। और एडवांस पर कौन कितना ध्यान रखते हैं, उन्हीं के लिए ये 2222 प्रश्नों की सीरीज जो है ना बेहतरीन हो सकती है। हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति किस शासक के काल की है, जिसमें चौहान शासकों का वर्णन मिलता है। वासुदेव चौहान नहीं होगा, अजय देव चौहान भी नहीं होगा, और पृथ्वीराज तृतीय भी नहीं होगा, विग्रहराज द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विग्रहराज द्वितीय हो जाएगा दोस्तों। और इसमें जो है ना, इसमें वागड़ जो शब्द है ना, वागड़ को वारगट के रूप में काम में लिया गया है। क्या वारगट नाम जो है उसको दिया हुआ है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला राजस्थान का जो है दोस्तों, देखिएगा, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो कौन सा है, ये जो कि आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो कौन सा है। माघ पुरस्कार है, बिहारी पुरस्कार है, या फिर मीरा पुरस्कार है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अपन लॉक करेंगे, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, मीरा पुरस्कार हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई सबसे पहले राजस्थान में सबसे पहले मीरा पुरस्कार किसे दिया गया, क्या मीरा पुरस्कार जो है किसे दिया गया। अगर ऐसा प्रश्न बना जाए तो दोस्तों 1959-60 ईस्वी में दिया था। किसको दिया था, अगर ऐसा प्रश्न बने तो रामानंद तिवारी को दिया गया था दोस्तों, रामानंद तिवारी को। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी साथ ही साथ। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नंबर 1599। और देखिए दोस्तों 1600 तक भी अपन पहुंच चुके हैं। परसों तो अपन थे कहाँ पे 1500, आज 1600 हो गए। देखिए राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग जो है कितने प्रतिशत मरुस्थलीय भाग है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत मरुस्थलीय भाग है। 61% है, या फिर 40% है, या फिर 50% है, या फिर 30% है। किसी चीज़ को दिल से दोस्तों चाहो ना तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। और दोस्तों ये उदाहरण आपके समक्ष है। देखिए राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत मरुस्थलीय भाग है। देखिए जनसंख्या का पूछा है, ठीक है। अगर काफ़ी भाई बहन 61 बता रहे तो वो गलत बता रहे, क्योंकि आप भूभाग का बता रहे हैं। भूभाग हाँ मान सकते हैं कि सर ये तो 61% है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर पूछा है जनसंख्या का, तो जनसंख्या पूछा है तो बी ऑप्शन लॉक होगा मेरे दोस्तों। ऐसे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो, ठीक है। तो मरुस्थल में कुल 12 मरुस्थलीय जो जिले आते हैं मेरे दोस्तों, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़े क्या, चलो सर बताइएगा, आगे बढ़िएगा। और अगला प्रश्न, जेके वाइट सीमेंट का कारखाना कब स्थापित किया गया। एक सेकंड, ध्यान ये रखना है कि पहला सफेद सीमेंट कारखाना, क्वेश्चन क्या है, पहला सफेद सीमेंट कारखाना कहां पर स्थापित किया गया। गोटन में स्थापित किया गया। गोटन बोले सर नागौर में क्या, हाँ जी। अब ये जानकारी आपको इतनी है तो अब बताइए कि इनमें से कौन से वर्ष में जो है स्थापित किया गया। तो दोस्तों 1994 को स्थापित किया गया, मतलब कि ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों, इसको लॉक कर दीजिएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं, आ जाइएगा। और 1600 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया जो है ना, उदाहरण आपके समक्ष है। अपन ने शुरुआत कोई मतलब 1500 से 1000 से, या फिर 900 से, या फिर 800 से की क्या, नहीं सर हमने शुरुआत की है 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1601 तक अपन यहाँ पर पहुँचे हैं। तो 2222 प्रश्नों की सीरीज भी कंप्लीट जरूर होगी, लेकिन आपको साथ देना होगा। अगर आप साथ नहीं दे पाएंगे तो संभव नहीं है साहब, है ना। तो राजेश्वर की उपाधि किस चौहान शासक को दी गई थी। राजेश्वर की उपाधि जो है ना, राजेश्वर की उपाधि किस चौहान शासक को दी गई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कानर देव, बिल्कुल नहीं होगा। चौहान देवा ये भी नहीं होगा। कीर्तिपाल चौहान बिल्कुल हो जाएगा मेरे दोस्तों, सी ऑप्शन के साथ जाएगा लॉक। बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है। राजेश्वर उपाधि किस चौहान शासक को दी गई थी। कीर्तिपाल चौहान को दी गई थी। इसे कित्तू भी कहा गया है, क्या कित्तू भी कहा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी शासक विष्णु सिंह ने अंग्रेजों से संधि कब की। बूंदी शासक विष्णु सिंह ने अंग्रेजों से संधि की थी। अब ये पता होना चाहिए कि बूंदी कौन से शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों से संधि की थी, विष्णु सिंह थे। अब कब की भाई, 1817 क्या, नहीं। 1820 क्या, बिल्कुल नहीं। 1822 क्या, नहीं। 1818 हो जाएगा राइट आंसर, 1818 हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप पे लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए सर बताइएगा अगला प्रश्न। और ये अगला प्रश्न जो है ना मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना
व्यवहारिक ज्ञान का क्वेश्चन है। एक बार तो मैंने भी पढ़ा ये क्वेश्चन, तो मैं भी हक्का बक्का रह गया कि ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। राज्य सरकार के जो सचिव किस सेवा से संबंधित होते हैं? राज्य सरकार के जो सचिव होते हैं वो किस सेवा से संबंधित होते हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित, या फिर राजस्थान प्रशासनिक सेवा से संबंधित, या फिर सचिवालय सेवा से संबंधित, या फिर भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित? ये तो प्रश्न है ना। पटवारी एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या 2011 में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, ए ऑप्शन के साथ जाएगा। भारत सरकार के सचिव किस सेवा से संबंधित है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित है। पटवारी 2011 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्तों, और यहाँ पर आंसर दे दीजिएगा। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 किसकी अध्यक्षता में गठित हुई? ये जो कि आपको बताना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। देखिए, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 किसकी अध्यक्षता में हुई? शिवचरण माथुर नहीं होगा, मीठा लाल मेहता भी नहीं होगा, और मोहन जी मुखर्जी भी नहीं होगा, और हरिश्चंद्र मारुत को अपन यहाँ पर माथुर को यहाँ पर लॉक करने वाले, ठीक है ना। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 किसकी अध्यक्षता में की गई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है, आगे बढ़े। अब राज्य प्रशासनिक सुधार समिति 1963 किसकी अध्यक्षता में? हरिश्चंद्र माथुर की अध्यक्षता में। ओके साहब, अगला है वो भी दोस्तों जो अभी अपन ने पढ़ा, ये भी 2011 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का मुख्यालय जो है ना, ये कहाँ पर है? अगर ऐसा ही प्रश्न कर लिया जाए, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर या फिर जयपुर, कौन सा आप लॉक करेंगे? बोले सर हम तो जो है जोधपुर को नहीं करेंगे, उदयपुर नहीं करेंगे, और अजमेर भी नहीं करेंगे तो जयपुर को करेंगे लॉक। बिल्कुल, चलो। माध्यमिक शिक्षा का पूछ लिया जाए तो आप अजमेर कर लेना, ठीक है। अगर आपसे स्टेट ओपन स्कूल का पूछ लिया जाए कि भाई स्टेट ओपन स्कूल का मुख्यालय कहाँ पर है प्यारे दोस्तों, तो आपको करना होगा जयपुर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अरावली वन रोपण परियोजना प्रारंभ की गई, ये क्वेश्चन एलडीसी में पूछा गया प्रश्न मेरे दोस्तों। क्या एलडीसी एग्जाम में पूछा गया है? अरावली वन रोपण परियोजना प्रारंभ की गई 1995-96 में, 2001-02 में, 1992-93 में, और 2007-08 में। तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे ऑप्शन दिए जा रहे हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बोले सर 1995 नहीं होगा, 2001 भी नहीं होगा, 1992 हो जाएगा। अरावली वन रोपण परियोजना दोस्तों 1992-93 में इसको शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। आगे बढ़े, और अगला प्रश्न आता है, सवाई माधोपुर जिले का शुभंकर जो है ना वो कौन सा इनमें से? तो प्यारे दोस्तों देखिएगा, अगर अपन बात करें मोर की, बाघ की, शेर की, देखिए कौन सा हो जाएगा? खरमोर। सवाई माधोपुर जिले का शुभंकर जो है शेर नहीं है, खरमोर नहीं है, मोर भी नहीं है, बाघ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब ये आपको पता होना चाहिए मोर कहाँ का है और खरमोर कहाँ का है। दोस्तों देखिएगा, मोर भीलवाड़ा, खरमोर अजमेर, सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, जैतून की पत्ती से चाय बनाने की फैक्ट्री राज्य में स्थापित की गई है, कहां पर? जैतून की पत्ती से चाय बनाने की फैक्ट्री राज्य में कहां पर स्थापित की गई? सांगानेर, बस्सी, मुआना, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जल्दी से बताइए। इसको स्थापित किया है राज्य सरकार ने। किसको स्थापित किया? जैतून की पत्ती से चाय बनाने की फैक्ट्री को राज्य सरकार ने स्थापित किया। अब ये आपको पता होना चाहिए जयपुर में मेरे दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे जयपुर में भी कहाँ पर है? बस्सी में है। बी ऑप्शन के साथ लॉक हो जाएगा। 1608 नंबर क्वेश्चन भी अपना कंप्लीटेड हो चुका है। धीरे धीरे सब कुछ जो है कंप्लीट भी हो रहा है। देखिएगा 1609 में क्या है दोस्तों, देखिए सुपर फास्ट भी कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि 1609 में देखिएगा कि क्रॉप कैमल जो है किस फसल को कहा जाता है। क्रॉप कैमल जो है ना, ये कौन सी फसल को कहा जाता है? मक्का को कहा जाता है, या फिर जौ को, या फिर जवार को, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिएगा क्रॉप कैमल जो है ना किस फसल को कहा जाता है। तो यहाँ पे आसान सा प्रश्न है, ज्वार हो जाएगा। सी ऑप्शन के साथ ज्वार हो जाएगा राइट आंसर मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा? ज्वार राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज्वार क्या है? ज्वार एक मतलब कि ये बहुत ही सूखा सहनशील फसल है। क्या? सूखा सहनशील फसल है, इसलिए इसे क्रॉप कैमल के रूप में जानते हैं। तो सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। चलिए साहब, अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। खुम्बी में किसकी प्रचुरता पाई जाती है? दोस्तों खुम्बी क्या होती है? लास्ट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा जिन भी भाई बहनों को पता है खुम्बी जो होती है मेरे दोस्तों, जो मेरे भाई बहन काफ़ी जो होंगे मेरी तरह मतलब रूरल से होंगे,
मैं भी कोई सिटी से नहीं हूँ, ठीक है। कोई अगर मानते हैं कि सर सिटी से, बिल्कुल नहीं हूँ, रूरल से हूँ साहब, है ना। बिल्कुल रूरल से ही आपके लिए क्लासेस आयोजित कर रहा हूँ मैं, है ना। बिल्कुल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। देखिए परिस्थितियाँ जो है क्या है, कुछ नहीं है ना। लेकिन आप सब जानते हैं कि गाँव में लाइट की भी प्रॉब्लम आती है कभी कभी, कि हर प्रकार की प्रॉब्लम होती रहती है, बट फिर भी आपकी क्लास जो है कभी होल्ड नहीं हुई, है ना। चलो साहब, खुम्बी में किसकी प्रचुरता पाई जाती है? विटामिन सी की पाई जाती है, विटामिन ए की, विटामिन बी की, या फिर उपरोक्त सभी। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। लेकिन जबकि यहाँ पर अपन बात करें ना कि भाई ये खुम्बी होती क्या है, तो सुन देखिए, जब वर्षा होती है, वर्षा ऋतु होती है ना, तब वर्षा जब होती है और बादल गरजते हैं, या फिर मान लीजिएगा कि वैसे देखिए दोस्तों, ये जो खुम्बी होती है ना, ये वर्षा ऋतु में होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसको मशरूम भी कहते हैं, क्या इसे मशरूम भी कहते हैं, क्या मशरूम भी इसे कहा जाता है। तो इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, ठीक है, इसे प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों खुम्बी होती क्या है, एक फ़ोटो के साथ बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल। और दोस्तों ये होती है खुम्बी, देख लीजिएगा, ये इस प्रकार की होती है, ज़मीन में होती है, ठीक है। कैसे? ज़मीन में होती है ये वाली खुम्बी। और देखिए इस प्रकार से, जैसे कि इसका उपयोग किया जाता है सब्जी बनाने में। क्या? सब्जी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आप भी देख सकते हैं, वैसे ये खुम्बी जो है नेट पे सर्च करके देख सकते हैं साहब। अब यहाँ पे सही से नहीं दिख पा रही है, ठीक है ना, ये लीजिएगा। चलिए तो दोस्तों ये खेतों में होती है और इसको साफ करके जो है क्या किया जाता है, सब्जी के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। इसमें शर्करा और स्टार्च की मात्रा कम होती है मेरे दोस्तों, प्रोटीन और विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है, मशरूम जैसे आप कह सकते हैं, ठीक है। चलो सर, तो ये तो था क्वेश्चन आपका, खुम्बी में किसकी प्रचुरता? विटामिन सी की, प्रोटीन की प्रचुरता होती है, सब्जी के रूप में काम आती है। दोस्तों कल का क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहले बता दिया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना होगा बाहर आके कमेंट सेक्शन में। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि भाई राजस्थान में किस जिले में जूमिंग प्रणाली की वालरा खेती होती है। क्या राजस्थान में किस जिले में जूमिंग प्रणाली की वालरा खेती होती है? तो डूंगरपुर होगा, या उदयपुर होगा, या बांसवाड़ा होगा, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा ना, वो दोस्तों क्या हो जाएगा मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है, कल आपके लिए इसका आंसर बता दूंगा। लेकिन जिससे पहले आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है राजस्थान पुलिस एग्जाम 2007 एग्जाम में, ठीक है, 2007 के एग्जाम में। चलिए उम्मीद करूंगा दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक जरूर बनता है, और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। अब देखिए दोस्तों 3-3 क्लास होती है, इसको शेयर नहीं करते आप, शेयर करिएगा, आपके और भी भाई बहनों को जोड़िएगा। अब मैं आपको कौन सा भार सौंपूं, कैसे कहूं कि अब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर, 1 लाख फैमिली बनने में देरी नहीं लगती। बट आप लोग अगर सारे के सारे जो है ना शेयर करो तो बिल्कुल जल्दी 1 लाख की फैमिली बन जाए। लेकिन मैं अकेला जो है, आप जानते हैं कि मैं कितना कुछ कर सकता हूँ, अकेला बंदा इतना कुछ नहीं कर सकता जितना कि एक समूह कर सकता है ना। तो बिल्कुल दोस्तों सभी मिलके जो है शेयर करें, और सबको कहो कि सब्सक्राइब कीजिएगा, डेली क्लास लीजिएगा, ताकि आप ही के लिए फ़ायदा है ना। बिल्कुल। चलिए आप सभी का आभार, धन्यवाद, जय हिंद। और आपके कितने सही हुए वो बाहर आके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसका आंसर भी बाहर आके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आज रात 9 बजे जो अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजना पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उसको भी आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है और टाइम पे लाइव आना है। बहुत बहुत धन्यवाद।